స్పీకర్ సార్, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు హైదరాబాద్ మాస్టర్ ప్లాన్ గురించి టోటల్గా ప్రతిపాదన చేస్తుండ్రు. డెఫినెట్గా వాటి అన్నిటి మీద కూడా తీసుకుంటాం. ఒక్కటి నేను వారు అడిగిన దీంట్లో చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గంలో ఏదైతే నెట్వర్క్ సివరేజ్ ఇది ఉన్నదో ప్రాజెక్టు జోన్ 2లో దాదాపుగా 300 కోట్లతోని ఎస్టిమేషన్ ఉన్నది. మలక్పేట అండ్ అది చాంద్రాయణగుట్టకు వస్తుంది. ఈ ఆగస్ట్ ఎండింగ్ లోపల ఆ పనులు పిలిచి టెండర్లు చేస్తామని నేను చెప్పి వారికి మాట ఇస్తున్నా అధ్యక్ష. Honorable Speaker, sir, through you, I would like to thank the Honorable Chief Minister Saab for approving this, sir. Sir, my only request is that, sir, ये चंद्रायण गुट्टा फ्लाईओवर को एक्सटेंड करने का भी काम की मंजूरी दीजिए साहब. बहुत ट्रैफिक जाम है सर उसमें. रोड वाइंडिंग्स के लिए तो आते रहेंगे, होते रहेगा. ये एक काम सर, मेट्रो जब आने के वक्त आएगी सर, आने के वक्त आएगी, जब भी आएगी सर. जब तक काफी ट्रैफिक जाम है सर, वो सिर्फ वो बल्लागुड़े का 1-2 दीजिए सर. क्योंकि अब आप देखते हैं बहादुरपुरे के पास से एक अच्छा फ्लाईओवर आ गया है, तो एक ओल्ड सिटी का एक रिंग बन जाएगा साहब, विच विल बी कंजेशन फ्री. रेस्ट स्लोली वी कैन टेक अप द वर्क. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर उसके ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर. Sir, we also welcome these big plans and request him to ensure that the work on both Musi River Front and Old City Metro Rail route have been taken up, sir. And also, sir, I request, sir, बहुत दिन से हम उस्मानिया दवाखाने के बारे में बोल रहे हैं, सर. हेरिटेज को रखते हुए उस्मानिया दवाखाने के बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, उस्मानिया दवाखाने के बारे में भी ऐलान कर दीजिए साहब, उस्मानिया के बारे में. मेरे को मजबूर ऐसा कर रहा है अकबर भाई ने कि सब कुछ बजट जितने भी भट्टी साहब ने जो बजट दिया हुआ है सब कुछ पुराना शहर में, मैं पहले से बोल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट ओल्ड सिटी, दैट इज़ ओरिजिनल सिटी. ये ओरिजिनल सिटी को रिस्टोर करने के लिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं. और अकबर साहब, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वो जो उस्मानिया हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग है उसको भी बचाएंगे. और उस्मानिया हॉस्पिटल गोशा महल एरिया में 30 एकड़ में बनाने के लिए हम ऑलरेडी सरकार में ऑफिसरों को आदेश दे चुके हैं. आने वाले 15-20 दिन में मैं गोशा महल में जो पुलिस पुराना क्वार्टर्स है पूरा निकाल लेके वो नया उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने के लिए हम लोग तय कर दिए. आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वो काम भी शुरू कर देंगे. और मैं 1-2 चीज़, क्योंकि एक्चुअल आई हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, माई डिप्टी CM विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. मतलब मैं जाने से पहले 1-2 बात मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि अपना शान हैदराबाद शहर का हम बचाए तो ये अपना आगे तरक्की होने वाला है. इसीलिए हम लोग मेगा मास्टर प्लान फॉर 2050 हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अकबर साहब. और रीजनल रिंग रोड के अंदर जो भी है दैट इज़ कोर अर्बन रीजन के लिए हम लोग एक सही तरीका से इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हम अपॉइंट कर दे के जो डेवलप करना है उसके लिए कोर अर्बन हैदराबाद के लिए कुछ प्लानिंग्स बना रहे. और रीजनल रिंग रोड से लेकर और आउटर रिंग रोड से लेकर रीजनल रिंग रोड तक, दैट इज सेमी अर्बन रीजन, वो एरिया में हम लोग रेडियल रोड से साथ साथ में हम लोग क्लस्टर्स बनाना चाह रहे हैं, सैटेलाइट सिटीज़ बनाना चाह रहे हैं, ड्राई पोर्ट लेकर आना चाह रहे हैं. वो वैसे ही RRR के साथ साथ में हम रीजनल रेल भी रिंग बनाना चाह रहे हैं, रेल का भी. और पानी का भी 360 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 345 to 360 किलोमीटर्स में हम लोग पहुंचने वाले हैं ये रीजनल रिंग रोड में. साथ में हम पानी का भी एक रिंग बनाना चाह रहे हैं कि आगे 1000 साल के लिए भी जैसा कुली कुतुब शाही ने शहर बनाया, 400 साल के बाद भी हम लोग वही अंडरग्राउंड ड्राइनेज के ऊपर हम आधार है. और गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, चुड़ी बाजार, मोजनजाई मार्केट, कबूतर खाना, हर जगह गले गले हम देख चुके हैं. वैसा शहर हिंदुस्तान में नहीं है. मगर आज के तारीख में 2 एंक्रोचमेंट्स इधर उधर ये खराब हो गए. वहाँ पर फल्स जो मिल रहा है, जो चूड़ियाँ मिल रहा है, जो कपड़े मिलते हैं वहाँ पर, और बिरयानी आधी रात को पाया खाना है तो वहीं पाए के लिए जाना है तो वहीं जाना है. हमें पता है सब कुछ. चार मीनार के बगल में जो चाय है, चाय बन भी कैसे रहता है हमें पता है. हम आधी रात को 2 बजे 3 बजे खाने के लिए वहाँ पर जाते थे. आज के तारीख में अकबर साहब ने यह कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है.
ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर देन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू अश्योर दिस हाउस वी आर नॉट गोइंग टू डू कॉस्मेटिक पॉलिसिंग, वी आर गोइंग टू डू कॉन्क्रीट पॉलिसिंग। क्योंकि कॉस्मेटिक पॉलिस में अभी दिखाने के लिए कुछ काम होते थे इससे पहले, मगर दिखाने के काम हम लोग करने वाले नहीं है, हम लोग कॉन्क्रीट पॉलिसिंग करने वाले हैं। क्योंकि ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत रहेंगे तभी हमको इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। क्योंकि कोई शहर अगर बढ़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना, लॉ एंड ऑर्डर एक बार हाथ से निकल गए तो फिर मामला पूरा पिघल जाएंगे। इसीलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीका से चलाने के लिए कोशिश कर रहे। इसीलिए मेरे साथियों को, 7 MLA को जो हैदराबाद पार्लियामेंट के साथ साथ में मैं MP साहब से भी गुजारिश किया और हमारे 7 MLA को भी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा आप मदद दो, राउडियों को थोड़ा दबा के रखना है, नहीं है तो ये कारोबार नहीं चलेगी। ये कारोबार सही तरीका से चलना है। IT एंड फार्मा एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर हैदराबाद में आने हैं, अगर हेल्थ इंडस्ट्री अगर बढ़ना है, फूड इंडस्ट्री बढ़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चलाने के, ये लॉ एंड ऑर्डर चलाने में आप लोग साथ दे दो। हैदराबाद शहर को इतना तरक्की करवा देंगे कि आगे कोई हिंदुस्तान में कोई शहर हैदराबाद से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते। पिछले सरकार ने जो कहा पुराना शहर को हम इस्तांबुल बनाने का, नहीं तो न्यूयॉर्क बनाने का, लंदन बनाने के, इतने बड़े बड़े बात हम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उतना हिम्मत नहीं है। मगर जो हैदराबाद शहर है ओरिजिनल शहर को बचा के अपना जो कल्चर है, ये कल्चर बचाने के लिए हम पूरे कोशिश लगाएंगे, हमारे पूरा ताकत लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए हम लोग आपके साथ है। आप बेफिक्र हो, आधी रात को हमको कुछ भी कहा, कुछ किसी को तकलीफ है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं आने देंगे हैदराबाद शहर में।